एक कसाई था, बूचड़, जो भेड़ बकरियों को काटता था। बूचड़ कुछ भी काटते हैं, किसी भी जीव को काट के खा जाते हैं, खाल निचोड़ देते हैं, खाल अलग अलग। ये खाने वालों को कोई ठिकाना नहीं, क्या क्या खा जाते हैं। तो वो मरने के समय में अपने बेटे का नाम किसी के कहने से नारायण रख दिया था उसने। जो मरने लगा, यमदूत आए उसका प्राण लेने के लिए, तो नारायण नारायण चिल्लाने लगा। वो बुला रहा था अपने बेटे को, लेकिन यमदूतों ने समझा कि ये नारायण को का नाम ले रहा है, तो हम लोग तो इसको नहीं ले जा सकते। नारायण जो भगवान का नाम मरते समय लेता है, उसको देवदूत आते हैं लेने के लिए। हम लोग तो यमदूत हैं, हम लोग नहीं ले जा सकते। तो वो लोग भाग गए, जाके धर्मराज से कहा। फिर धर्मराज ने देवदूतों को भेजा, विमान से वो लोग ले गए उसको। जो पापी होते हैं वो उनको मारते पीटते, और कौन कौन नदी पार करना पड़ता है, बैतरनी वगैरह का सब वर्णन है हमारे यहाँ। बहुत सारे प्रपंच हैं उसमें, गरुड़ पुराण जिसको कहते हैं। ऐसे तो वेद व्यास ने लिख दिया है कि 18 पुराण में मैंने केवल 2 ही बातें लिखी, अपना बता दिया उन्होंने निचोड़ कि परोपकार पुण्य, दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है, पापाय पर पीड़नम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। ये पाप पुण्य की कथा है। पूरा महाभारत, पुराण, वेद सब पाप पुण्य की ही कथा है। कैसे आप पाप से दूर रहें, कैसे आप पुण्य में लगे रहें। तो नारायण नारायण पुराया तो वो भाग गए और देवदूत आए विमान से लेंगे। लेकिन ऐसा सीधा सबको पता है कि मरते समय किसी का मुंह नहीं खुलेगा। मरते समय दांत बैठ जाते हैं, आंख देखना बंद कर देता है, कान सुनना बंद कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो नारायण कैसे चिल्लाया? क्या ये गलत है कथा? तो गलत तो नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग हम जरूर नहीं समझ रहे हैं। भगवान का नाम लेना है, लेकिन जब हम मुंह से ले ही नहीं सकते, तो जो हम सांस लेते हैं सो हंग सो हंग, इसमें मुंह की जरूरत नहीं है। उसका अर्थ है स अहंग, वह मैं हूं। उसी को राम राम के रूप में लोग साधते हैं, सीता राम, राधे श्याम, हरि ओम, लक्ष्मी नारायण के रूप में साधते हैं। तो उसी रूप में साधना चाहिए। वो नारायण जो चिल्लाया, वो उन्होंने नारायण का नाम लेने के लिए कहा। नारायण का नाम यही है, सो हम, राम नाम, ओम ओम, हरि ओम, ये सब। तो इस तरह से हमें समझने की जरूरत है। मुंह से नहीं चिल्लाया होगा, मन से नाम लिया होगा, और उस समय आपका मन ही एक काम करता है, चेतना ही एक काम करती है, बाकी सारे अंग बंद हो जाते हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे, और आशा है अंतिम समय में आपको भी ईश्वर का नाम याद आए, ईश्वर का नाम जपें, जिससे देवदूत आए आपको सम्मान पूर्वक ले जाए। यही तत्व ज्ञान है। जय हिंद, जय भारत।